भारत में घर खरीदना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। लोअर मिडिल क्लास अब चाहकर भी अपना घर नहीं खरीद पा रही है महंगाई की वजह से। इसकी वजह प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें हैं। प्रॉपर्टी की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से ये बात बहुत सारे लोगों के लिए साबित होती है कि बजट के बाहर प्रॉपर्टी निकलती जा रही है। प्रॉपर्टी की कीमत में बेतहाशा वृद्धि पिछले 3 सालों में देखने को मिली है और इसकी वजह जबरदस्त डिमांड और कम सप्लाई को बताया जा रहा है। यानी कि जितनी फ्लैट की मांग है उतनी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्धता नहीं है। हालांकि ये सच्चाई नहीं है। रियलिटी एक्सपर्ट का कहना है कि तमाम बड़े शहरों से लेकर टियर 2 और 3 शहरों में फ्लैट बनाकर बेचने वाले प्राइवेट डेवलपर्स हैं, इसलिए वे अपनी मर्जी से प्राइस तय कर रहे हैं। सरकार का कीमत को लेकर कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से इसकी कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है और कीमत आसमान पर है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी में बहुत कम इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, इसलिए कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। होम बायर्स को कहीं सस्ती प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर जब कोई घर अपना फ्लैट बेचने जा रहा है तो उसे खरीदने के लिए कीमत भी नहीं मिल पा रही है, यानी कि उसे वो कीमत नहीं मिल पा रही जो कीमत वो चाहता है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है दामों में। दिल्ली एनसीआर में 49% दाम बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि बढ़ोतरी 49% की है। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 49% बढ़कर 8,105 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंची है और देश के किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति अपना आशियाना किस तरीके से बनाएगा। चेन्नई में कीमतें 16% से बढ़कर 7,173 रुपये प्रति वर्ग फुट पर हुई हैं और पिछले वित्त वर्ष की तिमाही में 6200 रुपये प्रति वर्ग फुट थी जो कि, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान छूती ये कीमतें हैं। अहमदाबाद में भी कीमतें वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 10% बढ़ी है, यानी कि यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दौरान बेंगलोर में कीमतों में 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो बेंगलोर में भी कीमत बढ़ी है। कीमत बढ़ने का असर बिक्री पर देखने को मिला है, यानी कि जो लोग घर लेने का प्लान कर रहे थे, जिनके जो बजट थे, उनके बजट से घर आउट ऑफ बजट हो गया। 2022 में मकानों की बिक्री में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है, यानी कि 2022 से मकानों की बिक्री कम होती जा रही है। 2024 में 9 शहरों में घरों की बिक्री में 30% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि जहां पहले 100 मकान बिक रहे थे एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहां पर अब केवल 70 मकान ही बिक पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से दाम बढ़ने की वजह से मकानों की जो बिक्री है वो भी कम हो गई है।